नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का केवीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10वीं लेकर आया हूं, जिसमें देखेंगे आज किसी भी पॉइंट का लोकेशन कि वह किस क्वाड्रेंट में है, कि वह प्रथम पाद में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कि वह सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे। और हम देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यदि टाइम रहा तो सेक्शन फार्मूला भी देखेंगे। यदि आप इस चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यदि आप पढ़ते हैं क्लास 10वीं के लिए, तो आपका इस चैप्टर से 10 नंबर कवर होगा, जो कि अभी फिलहाल बिहार बोर्ड में इसको डबल कर दिया गया है, मतलब दोगुना कर दिया गया है। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपका 20 नंबर आसानी से कवर हो जाएगा। तो आज का क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और यहाँ पर कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज का ये लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने वाला है, फिर से मैं बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में कहते हैं इसको नियामक ज्यामिति। क्या चीज? नियामक ज्यामिति। ये तो हो गया आपका चैप्टर। तो नियामक ज्यामिति में हम सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन क्या होता है। प्लेन मीन्स तल। हिंदी में क्या कहते हैं? तल, यानी कि प्लेन। पहले समझते हैं कि प्लेन क्या है। इट मीन्स दैट तल। पहले समझते हैं कि तल होता क्या है। आप जो इस बोर्ड को देख रहे हैं अभी फिलहाल, ये बोर्ड एक तल है, मतलब जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ। इट मीन्स जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसी को मतलब घिरे हुए बीच के एरिया को यानी कि क्षेत्रफल को तल कहते हैं। जैसे ये एक तल हो गया। क्या हो गया? ये एक तल हो गया, यानी कि प्लेन हो गया। तो ये प्लेन में एक तो ये लंबाई है और ये एक चौड़ाई है। तो यहां देखिए, ये एक क्या हो गया? आपका प्लेन हो गया। ये एक प्लेन हो गया। ये क्या है? एक प्लेन है। और ये भी देखिए, ये भी एक टाइप का क्या हो गया? प्लेन हो गया। यदि हम ऐसा कर दें, ये भी क्या है? एक ऊपर में ये प्लेन है। यदि हम ऐसा कर दें, ये एक प्लेन नहीं हुआ। आप जिस रूम में बैठे होंगे उस आप कोने को देखिए, कोने में आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा। तो ये एक प्लेन नहीं है और ये भी एक प्लेन नहीं है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आ गया है। तो ये एक प्लेन नहीं हुआ। तो प्लेन ये हुआ जिसमें ब्रेथ हो और लंबाई हो, तो एक प्लेन हो गया। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यह हो गया प्लेन का बात। इसके बाद आता है कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट in a coordinate geometry. Coordinate geometry. हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों? पहले ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर आया क्यों है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट, आप बताइए ये पॉइंट है कहां। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का यदि हम लोकेशन जानना चाहें, लोकेशन का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट आखिर है कहां पर। आप कहेंगे यहां पर है। यहां पर हम मतलब किससे दूरी में है। यदि आप सुने होंगे ज्योग्राफी यार में कि किसी भी समुद्र का जो लंबाई है, समुद्र का मतलब किसी भी देश का अपना क्षेत्र होता है कि इस क्षेत्र तक भारत का जैसे कब्जा रहेगा। जैसे ये भारत है, ये भारत है आपका।
तो ये इधर समुद्र है, इधर सब समुद्र है, तो हमको समझना है लोकेशन। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक, यहां से इसका एक क्षेत्र रहता है भारत का, यहां तक जैसे 200 किलोमीटर तक भारत का अपना क्षेत्र रहता है। तो हमको समझना है लोकेशन। तो कहां से देखिएगा, समुद्र तल से, समुद्र तल से लोकेशन 200 किलोमीटर तक भारत का एरिया है। तो यहां से भी 200 किलोमीटर तक भारत का एरिया है। इस पर भारत कब्जा कर सकता है, कर सकता नहीं, करता है। जिसमें कोई भी देश का जहाज आएगा उसे आप मतलब हैंडल कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो इसी प्रकार हमको इस पॉइंट का लोकेशन देखना है कि एक्चुअली ये पॉइंट है कहां पर। इसी पॉइंट का लोकेशन देखने के लिए हमारे 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट नामक चैप्टर आया। तो समझते हैं आखिर ये पॉइंट का लोकेशन है कहां। देखिए बताते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 9 में पढ़े होंगे कि ये होता है आपका एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष, और यहां पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और इससे पहले समझिए कि ये कि आप पढ़े होंगे 9वीं क्लास में, यहां पर 0, यहां पर -1 -2 एट सकता है, -3, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। ये तो रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ, रियल नंबर का। इसी तरह यहां पर y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर कट करती है उसको कहते हैं, डिनोटेड बाय O, उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु से दाहिनी तरफ पॉजिटिव, इधर क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि +1 +2 +3 +4 एंड एटसेट्रा। और मूल बिंदु से बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होता है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 और -5। तो याद रखिए एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर कट करती है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु यानी ओरिजिन। और मूल बिंदु से राइट हैंड साइड मतलब दाहिना पक्ष में जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो होगा प्लस में और बायां तरफ माइनस में। और मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर भी पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड एटसेट्रा। यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड एटसेट्रा। कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तीर लगा दिए, इसका मतलब इसको ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, यदि यहां पर हम एक पॉइंट ले, यहां पर सपोज यहां पर कहीं पर आप पॉइंट ले सकते हैं। हम सपोज इस पर पॉइंट लिए तो इस पॉइंट का लोकेशन यदि हम देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष से, यह है आपका एक्स अक्ष, यह है आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष से 4 यूनिट दूरी पर, देखिए यह है एक्स अक्ष, यहां पर है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, यही ना है। एक्स अक्ष से 4 यूनिट दूरी पर, देखिए यह है एक्स अक्ष, इससे 4 यूनिट दूरी पर ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट, 4 यूनिट दूरी पर एक्स अक्ष से। और लगभग होगा ये 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट दूर वाई एक्स से। मतलब इस पॉइंट का लोकेशन क्या हुआ? इस पॉइंट की यदि हम ए माने तो ए का लोकेशन ऑफ ए बराबर क्या होगा? यदि हम लिखना चाहें तो हो जाएगा फार फ्रॉम एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस? 4 यूनिट एंड फार फ्रॉम वाई एक्सिस कितना यूनिट? 3.5 यूनिट। कितना हो गया? मतलब एक्स अक्ष से 3 यूनिट दूर, सॉरी 4 यूनिट दूर, और वाई अक्ष से
3 यूनिट दूर है। तो ये हो गया आपका लोकेशन। तो आप किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं एक ठो यहाँ पर, तो ये हुआ आपका एक्स अक्ष से 3 यूनिट दूर। यहाँ पर 1 यूनिट ये हो गया, 2 यूनिट ये हो गया, ये 3 यूनिट ये हो गया। एक्स अक्ष से 3 यूनिट दूर और वाई अक्ष से -4 यूनिट दूर, मतलब पीछे, ये हो गया पीछे। इस पर लोकेशन लिखना चाहे तो हो जाएगा, आपको पहले लिखना है एक्स का, तो -4 कॉमा लिखना है, यहाँ पर कितना है 3, तो -4, 3। इस पॉइंट का यदि हम लोकेशन लिखना चाहें, पहले एक्स का यदि हम लिखेंगे, एक्स का कितना है प्लस यानी कि 3.5 और यहाँ पर 4, तो 3.5, 4 ये हो गया इस ए का लोकेशन और ये बी का लोकेशन। आई होप आप इसे समझे होंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो लोकेशन आप समझ गए होंगे, आई होप। अब समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट क्या होता है। तो सो गाइस, व्हाट इज क्वाड्रेंट? तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। यहां पर लिखते हैं क्वाड्रेंट। हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्थांश। चतुर्थांश इसको हिंदी में पाद भी बोला जाता है। क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। तो समझिए ध्यान से, ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष। ये लिख देते हैं वाई अक्ष और यहां पर एक्स एक्सिस यानी कि अक्ष। तो देखिए ये हो गया आपका मूल बिंदु। ये जो आप देख रहे हैं, ये मतलब ये एक आयताकार था, इसको हम कट करके 4 भाग में बांट दिए हैं। तो 4 भाग में जो बांट दिए हैं, तो ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, इनकी सब मिला करके 4 टुकड़ा है। पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पर, ये तीसरा और ये चौथा टुकड़ा। इस पहला टुकड़ा को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये दूसरा टुकड़ा को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। और ये तीसरा टुकड़ा को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये अंत लास्ट में आप खुद से भी बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम पाद। प्रथम पाद। सेकंड यानी कि द्वितीय पाद। द्वितीय पाद एंड ये तृतीय और ये चतुर्थ। चतुर्थ पाद। और ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि प्रथम पाद में कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का एक्स लोकेशन और वाई लोकेशन, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, सबसे पहले समझिए किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं भुज। एक्स कोऑर्डिनेट को भुज, इंग्लिश में क्या कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा। और इसको कहते हैं कोटि। क्या चीज? कोटि। एक्स कोऑर्डिनेट को भुज और वाई कोऑर्डिनेट को कोटि, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डिनेट। क्या चीज? ऑर्डिनेट। तो इसमें यदि हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका भुज जो होगा प्लस, और यहाँ पर कोटि जो होगा वो भी होगा प्लस। यानी कि पहला पाद में, प्रथम पाद में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा प्लस प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा आपको माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा आपको माइनस 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 माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा आपको प्लस माइनस।
तो इसमें सभी विद्यार्थियों को, जितना भी स्टूडेंट है उसको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसमें है प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। आखिर एक्चुअली आया कहां से? देखिए, किसी भी पॉइंट को आप यदि लिखेंगे तो उसमें पहले आप लिखेंगे भुज, उसके बाद कोटि, पहले भुज इसके बाद कोटि। यहां पर देखिए भुज यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ये आपको प्लस वाला क्या है, प्लस वाला है ना, प्लस वाला +1 +2 +3, यहाँ पर है प्लस -1 -2 एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर है +1 +2, ऊपर जाएगा प्लस में, नीचे आएगा माइनस में। ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पर यदि हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखें, एक्स कोऑर्डिनेट पहला क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट, तो यह एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में, वाई कोऑर्डिनेट प्लस में, यानी कि एक्स वाई हमको लिखना है। क्या चीज? एक्स वाई। यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई। यदि एक्स वाई हम लिखते हैं यदि, तो एक्स कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव, यह लिख दिया हम पॉजिटिव, वाई एक्स का पॉजिटिव तो पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए एक्स एक्स का नेगेटिव, क्या है यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, और वाई एक्स पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए एक्स एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव दे दिए, और यहाँ पर वाई एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, एक्स वाई लिखना है आराम से। इसमें देखिए यह है एक्स एक्स, यह है वाई एक्स, और एक्स एक्स है आपको पॉजिटिव में तो पॉजिटिव दे दिए, और वाई एक्स है नेगेटिव में तो नेगेटिव दे दिए। यानी कि हमको लिखना है, सब बात छोड़ के एक बात ध्यान दीजिए, हमको लिखना है एक्स एक्स और वाई एक्स। एक्स में देखिए प्लस है तो प्लस दीजिए, वाई में प्लस है तो प्लस दीजिए। इसमें आपको इससे एक पक्का आपको सवाल आएगा बिहार बोर्ड में 1 नंबर का, तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। तो अब समझते हैं एग्जाम्पल से इसको। क्वाड्रेंट आप समझ गए होंगे। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि 2, -3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है। 2, -3 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप इसको सोचिए और बनाइए। कहता है 2, -3 किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, इसको समझना है। कहता है 2, -3, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर पहले आप सबसे पहले किस चतुर्थांश वाला यदि क्वेश्चन आ जाए, किस चतुर्थांश में है, तो सबसे पहले आप जितना 4 क्वाड्रेंट होता है और उसका जो साइन हम बताए हैं कि प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, चारों में उसको पर आप भर दीजिए। यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, आराम से भर दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस माइनस किस में है, फोर्थ में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी प्रकार यदि आप देखिए दूसरा क्वेश्चन 1,1 किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, तो किस क्वाड्रेंट में है, आप खुद से सोचिए। यहां पर है प्लस, यहां पर भी है प्लस, तो प्लस प्लस जिस चतुर्थांश में मिल जाए, जिस क्वाड्रेंट में मिल जाए, उसी में उसका आंसर हो जाएगा। तो प्लस प्लस किस में है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पर कहीं पर है और प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पर है प्लस प्लस, तो यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड, यह है थर्ड, यह आपका फोर्थ। तो फर्स्ट में है प्लस प्लस, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं।
अब है कि अब हम सीखने वाले हैं कि दो पॉइंट के बीच, मतलब दो बिंदुओं के बीच हम दूरी कैसे निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब हम दो बिंदु के बीच की दूरी हम निकालना चाहते हैं। सपोज दैट ये एक पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। इसका सपोज दैट हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, x1 y1, और इसका हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यानी कि नियामक x2 y2, x2 y2। P एक बिंदु है, Q और दूसरा बिंदु है। इस दोनों के बीच की दूरी हम निकालना चाहते हैं कि इस दोनों बिंदु की बीच की दूरी क्या होगा। इसको आप यह कह सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, दूरी सूत्र। हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट रटते होंगे कि दूरी बराबर फलाना चिल्लाना ढकाना। तो देखते हैं आखिर एक्चुअली आया कहां से डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो गया x1 y1। यह देखिए ये है x अक्ष, सॉरी y अक्ष, क्या है ये y अक्ष, y एक्सिस, और ये है आपका x एक्सिस। ये हो गया आपका। तो यहां से यहां देखिए दूरी कितना होगा, यहां से यहां x यानी कि x अक्ष से दूरी कितना है y1, तो ये हो गया आपका y1। देखिए ना x1 y1, तो हम चले होंगे 1 2 3 4 5 कहां तक, y1 तक चले होंगे, तभी यहां पर y1 लिखा गया है। सपोज यहां पर 10 रहता तो यहां पर 10 लेना पड़ता। y1 है तो यहां से दूरी कितना होगा y1, और ये दे दिया है x1, तो यहां से यहां कितना होगा, यहां से यहां तक x1 होगा। तो यहां से यहां दूरी होगा आपको x1, कितना होगा x1। इसी प्रकार यहां से हम दूरी निकालना चाहें, ये दूरी कितना होगा, ये a दे देते हैं यहां पर b, तो p a कितना हो गया, p a हो गया y1, और q b कितना हो गया, q b हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते आप कहां तक पहुंचेगा y2 तक। ये हो गया आपका y2, कितना हो गया y2। हम यहां से यहां तक हमको निकालना है pq का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक हम एक लंब डाल दे रहे हैं, यहां से यहां तक लंब, यह है p, तो ये हम दे देते हैं यहां पर r, pr लंब डाल दिए हैं किस पर, qb पर नाम दे दिया है r1, r दे दिए नाम। और यहां देखिए यहां से यहां तक कितना होगा, तब यहां से यहां तक है y2, यह है y2, तो x2 है यहां पर x2 y2 था तो y2, यहां से यहां कितना होगा x2, बिकॉज देखिए यहां पर इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2, तो 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते जाइएगा, तो यहां पर कितना दे दिया है x2, तो यहां से दूरी कितना हो जाएगा x2, ये हो गया आपको x2। तो ये पूरा है x2, और यहां पर O बिंदु है OB है x2, OA है x1, तो AB कितना होगा x2 x1 नहीं होगा, पूरा है x2, OA है x1, तो AB कितना होगा x2 x1, तो हम AB में दे देते हैं x2 x1। जब ये x2 x1 हो गया, तो ये भी होगा x2 x1, कितना होगा x2 x1। ध्यान से देखते जाइए x2 x1। अब देखिए यहां से यहां तक कितना है, ये R बिंदु है, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक y2, और यहां से यहां तक y1। जब यहां से यहां तक y1 है, तो यहां से यहां तक भी y1 होगा, बिकॉज ये पर ARBA एक चतुर्भुज है, यानी कि कौन चतुर्भुज, रेक्टेंगल यानी कि आयत है, आयत का हमने सामने का भुजा बराबर होती है, तो ये y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक भी y1 हो जाए। जब यहां से यहां तक y1 है, पूरा है y2, कितना है y2, यहां से यहां तक y2, यहां से यहां तक y1, तो QR कितना होगा y2 y1। अब देखिए हमको एक्चुअली में निकालना था PQ निकालने के चलते में हम ये निकाले हैं PR और QR निकाले हैं।
PR और QR। अब देखिए एक ट्रायंगल हम यहां लिखते हैं, इन ट्रायंगल कौन चीज PRQ में, इन ट्रायंगल PRQ में, PRQ देखिए आप, PRQ हम इसको रंग दे रहे हैं, इसको यहां देखिए PRQ ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे या तो ट्रायंगल चैप्टर में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। मतलब कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, यह है आपको कर्ण, आपका हो गया कर्ण, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका क्या आधार, यानी कि क्या कहते हैं उसको, लंब परपेंडिकुलर। तो PQ बराबर, इसे पर यहां लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H यह कितना आपको PQ का स्क्वायर बराबर P यानी कि लंब है आपको y2 माइनस y1 डिस्टेंस, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया आपको, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है आधार, आधार कितना है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, कुछ नहीं किए हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है आपको y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, बी स्क्वायर, तो बी यानी आधार, बेस, बेस है आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दे दिए। अब यहां यदि हम PQ निकालें हैं, PQ, तो इधर रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो PQ को हमको PQ की दूरी निकालना था, P और Q के बीच की दूरी निकालना था। तो आप देखिए यहां पर निकल गया है। यदि इस पॉइंट का हम दिया जाए यदि क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट और Q बिंदु का यदि कोऑर्डिनेट दिया जाए तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो यही है आपका दूरी फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर क्या, रूट अंडर, पहले इसको लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यह मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। क्या कहेंगे इसको, नोट बढ़िया से देख लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हुआ, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे बढ़िया से। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक घंटा भाई। तो अब इस पर थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक क्वेश्चन। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 4,1 एंड -2,1, इतना के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो आप बनाएंगे कैसे, सॉल्व लेट करेंगे। सबसे पहले लेट मतलब माना a बराबर 4,1 एंड यहां पर a मान लेंगे, यहां से आप दूरी पर कितना है b मान लेंगे, कितना है -2,1। तो हर वक्त प्रूफ नहीं करना है फॉर्मूला को कि ऐसा ऐसा करेंगे वैसा ऐसा, हटाइए, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए।
तो दूरी बराबर कितना फॉर्मूला होता है, दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसको आप पूरा रख लीजिए, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना याद कर लीजिए। तो इतना होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से x1 के से कितना होगा, x1 बराबर 4, y1 बराबर 1, x1 बराबर 4, y1 बराबर 1, और यहाँ पर x2 बराबर कितना -2 और y2 बराबर 1। तो यहाँ पर से आप मान पुट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x2 कितना है -2, फिर माइनस x1 कितना है 4 पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 1 माइनस y1 का वैल्यू 1 कितना का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर -2 -4 -6, -6 का स्क्वायर कितना 36 यानी कि 36। तो ये हो गया 36 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 तो रूट अंडर 36 बड़ा कितना हो गया 6 यूनिट आंसर। कितना हो गया 6 यूनिट आंसर। तो इस प्रकार आप किसी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो पॉज वीडियो, नोट डाउन। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। तो आशा करते हैं आप इसे कॉपी में अपडेट कर लिए होंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अगले क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड बिहार बोर्ड लाइक क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।